मोदी की हुकूमत में जो इलेक्शन हुआ है उसमें एक गोली नहीं चली और उसमें कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। ये बात माननी पड़ेगी आपको। और इसको जो है वो ये सच है कि वैसी डेमोक्रेसी जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसका कोई मिसाल नहीं है, उसकी कोई नहीं मिलती। और जैसे उन्होंने करके दिखाया, जो इलेक्शन उन्होंने करवा के दिखाया। एक तो चाइना को सीधे सीधे टारगेट किया, तो ये गोली हो सकता है चाइना की साइड से भी आई हो। चाइना को सबसे ज्यादा हेट करते हैं, सबसे ज्यादा हेट फलस्तीन के ऊपर। जब इस्टेब्लिशमेंट की मंशा के खिलाफ कोई लीडर जाए, वो फिर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का लीडर क्यों ना हो, वो काबिल कबूल नहीं होता उस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को। एक मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है, एक आलमी इस्टेब्लिशमेंट। दोस्तों, साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक रैली के अंदर जो है वो गोली लगी है। ये कहना कि सारी गोली लगी है, कैसे गोली लगी है, अमेरिका जो भारतीय चुनाव पर हमेशा उंगली उठाता था, टीका टिप्पणी करता था और चुनावों को मजाक बनाता था, अब अमेरिका खुद ही पूरी दुनिया के सामने मजाक बन बैठा है। कल एक चुनावी रैली के दौरान अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक हमलावर ने गोली चला दी, लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई और सुरक्षा के लोग देखते ही रह गए। अमेरिका में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि भारतीय चुनाव में तो एक गोली नहीं चली, एक पत्ता नहीं हिला। अब अमेरिका में भी भारतीय जो चुनाव आयोग है उसको ही चुनाव के लिए बुलाना पड़ेगा। आगे की कहानी सुन। देखिए, यहाँ पर अमेरिका में हम चैंपियन बनते हैं ना, ह्यूमन राइट्स के, डेमोक्रेसी के, हर चीज के। लेकिन ये अभी ये बात की जा रही है कि अमेरिकन डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, ये आफ्टर ट्रम्प अटेम्प्ट जो हुई है उनके ऊपर। भारत का इलेक्शन अमेरिका के इलेक्शन से बहुत बड़ा था। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, ये सबसे लार्जेस्ट फेस्टिवल वो हुआ इलेक्शन का। एक गोली नहीं चली। ये देखिए आप, एक गोली नहीं चली, एक ऐसा वाकया नहीं हुआ वहां पर। प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन पर तो गोली चलने की दूर की बात, अमेरिका के इंडिया के इलेक्शन में किसी पर भी, किसी रैली में, किसी जलसे में, किसी मीटिंग में, कहीं पर कोई गोली नहीं चली। हैट्स ऑफ टू इंडियन डेमोक्रेसी, हैट्स ऑफ टू इंडिया, रियली। ये आप देखें, अभी जैसा मैंने कहा कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी वैसे तो इंडिया बनता है, लेकिन कहा जाता है ना कि हम जमहूरियत की बात करते हैं, अमेरिकी जमहूरियत की बात करते हैं सब कुछ, तो यहां पर भी है। एक तो चाइना को सीधे सीधे टारगेट किया, तो ये गोली हो सकता है चाइना की साइड से भी आई हो। चाइना को सबसे ज्यादा हेट करते हैं, सबसे ज्यादा हेट करते हैं। रशिया के साथ में पैक्ट साइन किया है, जिससे मतलब एक अनसेट पीस ट्रीटी थी ट्रम्प के ड्यूरेशन में, कि शांति रहे, लड़ाई ना करें, झगड़ा ना करें, वी शुड नॉट टारगेट देम, एंड इट्स नॉट द एनिमी। दिस इज व्हाट ट्रम्प सेड, रशिया इज नॉट द एनिमी, चाइना इज। चाइना को इस बात से बहुत मिर्ची लगी थी। आपको पता है, चाइना ने स्पेशली एक मेल लिखी थी कुछ एक लोगों को, जिसके लिखने के बाद में ट्विटर अकाउंट उड़ा दिया गया था ट्रम्प का, बिकॉज ट्रम्प वाज हार्मिंग चाइना मोर देन एनीबडी एल्स कुड एवर डू। मार देती हैं। एक ऐसी वीडियो भी आ रही है जिसमें सीक्रेट सर्विस का स्नाइपर जो है वो एक तरफ निशाना लेके खड़ा है और गोलियां होने के बाद वही स्नाइपर शूट करता है, वो निशाना लेके किसी का खड़ा है। ये सारे डॉट्स कुछ और बता रहे हैं और मैं भी स्पेक्युलेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन डॉट्स तो कनेक्ट करने हैं ना। देखें, पूरी दुनिया में एस्टेब्लिशमेंट एक ही तरीके से काम करती हैं। उनके मकासद के रास्ते में जो भी आता है, फिर वो JF कैनेडी ही क्यों ना हो, और उसकी गलती ये क्यों ना हो कि वो कहे कि बरतानिया का कोई हक नहीं था कि वो इस्राएली रियासत कायम करता फलस्तीन के ऊपर। जब इस्टेब्लिशमेंट की मंशा के खिलाफ कोई लीडर जाए, वो फिर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का लीडर क्यों ना हो, वो काबिल कबूल नहीं होता उस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को। एक मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है, एक आलमी इस्टेब्लिशमेंट। दोस्तों, साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक रैली के अंदर जो है वो गोली लगी है। ये कहना कि सारी गोली लगी है, कैसे गोली लगी है, कैसी गोली थी, ये तो अभी पता नहीं चला।
लेकिन ये पता है कि उनको गोली लग गई है और गोली उनके कान पे लगी है। वो रैली में खिताब कर रहे थे और जो गन फायर शॉट हुई तो उन्होंने देखा कि उनको यहाँ पे कुछ सारी बात है, जलन हुई होगी या कुछ हुआ, तो उन्होंने महसूस किया कि ये क्या है। तो उन्होंने जब चेक किया तो खून था। सीक्रेट सर्विस जो फौरन है उनके ऊपर आके गिर गई और फिर उन्होंने उनको इंडाइट करने की कोशिश की, फिर उन्होंने उसको जेल में डालने की कोशिश की और अब उन्होंने उसको जो है वो असैसिनेट करने की कोशिश की। दिस इज व्हाट विच इज बीइंग सेड एट द मोमेंट। ये चीज जो है कही जा रही है। ये तेज होती हैं, ये मैं आपको बता दूं, और सब कुछ सिक्योर नहीं था। एक बंदा अगर अचानक मार देता क्राउड से, मैं समझ सकता था। आई विटनेस कहता है वो एक छत से दूसरी छत से तीसरी छत पे जा रहा था, तो आई विटनेस ने देख लिया, आम बंदे ने, सीक्रेट सर्विस ने नहीं देखा। ये मुमकिन है, हम तो डॉट ही कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इतनी बात करेंगे कि जो रेड लाइन ट्रंप पे लगी हुई है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो मेरे ख्याल में अब मिटने जा रही है। अब आते हैं, और ये मैं आपको एक आइकॉनिक तस्वीर भी दिखा देता हूं। जब ट्रंप गोली लगने के बाद गिरा तो ये देखें, नीचे से उसकी किसी ने आइकॉनिक तस्वीर बनाई है, और ये यकीनन आप देखेंगे कि ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनेगी ये तस्वीर भी। और जो ट्रंप ने ऐसे हाथ किया हुआ है, बिल्कुल इमरान खान की कॉपी कर है। अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि ट्रंप के जो लोग उसको गाइड करने वाले हैं, एडवाइजर्स जो हैं, वो इमरान खान वाली स्ट्रेटजी पे ट्रंप को चला रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो दोनों सिमिलर नजरियात रखते हैं, लेकिन ट्रंप नंबर वन ट्रंप को रास्ते से हटाने में नाकाम हो गए, और अब ये सुर्ख लकीर यानी रेड लाइन ट्रंप इन्हें मिटा के दिखाएगा। ये बात सब जानते हैं कि इस अटैक के बाद जो ट्रंप का वोटर अगर ट्रंप से कुछ पीछे भी हट गया था वो भी वापस आ जाएगा, बल्कि वो लोग जो फेंस पे बैठे थे उनका सिंपैथी वोट भी अब ट्रंप की तरफ जाएगा। लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया है, अपार्ट फ्रॉम डेमोक्रेट्स, कि अब सिर्फ ट्रंप का हल्फ उठाना बाकी है, इलेक्शन एक मेयर फॉर्मेलिटी रह गया है। ज़ाहिर है मैं इतना आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन ट्रंप को जरूर फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी के रसिया दौरे के कारण अमेरिका और भारत के बीच बड़ा तनाव चल रहा था, और अमेरिकी राजदूत जो भारत में हैं उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ बयान भी दे दिया था कि अमेरिका के कहने के बावजूद भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने रूस का दौरा करके गलत किया है, उन्हें इस समय नहीं करना चाहिए था जबकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। भारत अपने देश हित के लिहाज से जो करना है वह करता है, अमेरिका हो या कोई और देश हो उसे कुछ नहीं डिगा सकते। अब प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को मेरे माय फ्रेंड कह के जो उन्होंने संबोधित करके उन पर जो कातिलाना हमला हुआ है उस पर अफसोस प्रकट किया है। दरअसल यह भी अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बिडेन और उनके टीम के मुंह पर तमाचा है कि आप लोग जो उनको रास्ते से हटाना चाहते थे, चाहे उन पर मुकदमा दर्ज करने का मामला हो या फिर उनको अन्य दूसरे केसों में फंसाने का हो, उन्हें चुनाव से अलग करने का मामला हो, और जब उससे भी बात नहीं बनी तो फिर उन पर गोली चलाना हो, कातिलाना हमला कराना हो, यह सब बेकार गए। और डोनाल्ड ट्रंप जो प्रधानमंत्री मोदी से व्यक्तिगत संबंध रखते हैं वही सरकार में आएंगे। जो बिडेन और उनकी सरकार जो प्रधानमंत्री मोदी को और भारत को बिना कारण से कोई न कोई बहाना ढूंढ कर निशाना बनाते थे। पन्नू के मामले में जो पन्नू भारत के खिलाफ खुलेआम बोलता है, भारतीय सरकार को धमकी देता है, मोदी को उड़ाने की धमकी देता है और क्रिकेट स्टेडियम को उड़ाने की धमकी देता है, वह पन्नू अमेरिका का लाडला बना हुआ है और उसके चलते अमेरिका भारत के साथ संबंध खराब करना चाहता है। रूस का दौरा तो केवल बहाना था, दरअसल उनके आंख का पुतली पन्नू है। इसके बावजूद भी भारत ने अमेरिका को जो जवाब दिया है और उस जवाब के चलते अमेरिका तिल मिलाया ही था कि जो डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला हुआ उससे अमेरिका के सुरक्षा की और अमेरिका के चुनाव की पोल पट्टी ही खुल गई है। भारत में जब चुनाव हो रहे थे तो अमेरिका के अखबारों में विभिन्न प्रकार के बयानात आ रहे थे, यहाँ तक कि केजरीवाल और के बारे में इतना बयान आया कि भारत ने लोकतंत्र का गला घोट दिया है। लेकिन अब तो लोकतंत्र की बात तो दूर, वहाँ के भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ही गला घोटने की बात हो रही है। अमेरिका
पहले अपने गिरबान में झांके और दूसरे पर आक्षेप करे। उसे पता है कि भारत की स्थिति पाकिस्तान या अन्य दूसरे देशों जैसे नहीं है कि वह अमेरिका का पिछलगू बने। भारत के राष्ट्रहित में जो होगा वह करेगा और अमेरिकी प्रशासन को भी पता है कि प्रधानमंत्री मोदी किस मिट्टी का बना हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।